उधर 70 दिनों से जारी किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों ने 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी चालू बजट सत्र में किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का अल्टीमेटम दिया। तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। ये आंदोलन का नया अध्याय है। हमारे साथी मौत की कगार पर खड़े आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है। इसके साथ भी जो अत्याचार हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किया है। दोपहर 12 से 3 के बीच गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का अल्टीमेटम दिया है। हम 12 से 3 बजे तक 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। किसान नेताओं का दिल्ली बॉर्डर पर आने का सिलसिला तेज हो गया है। आज ऐतिहासिक भीड़ का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र से हजारों किसान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं 26 जनवरी के उपद्रव से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। धरना स्थलों के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। सड़कों पर बाड़े लगा दिए गए हैं, कील ठोक दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा सस्पेंड रखने का फैसला किया है। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर अफवाह फैलाने के आरोप में करीब 250 ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी थी, लेकिन देर रात तक उन्हें फिर चालू किया गया। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुए उपद्रव मामले में 44 एफआईआर दर्ज की है और 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया है, लेकिन आंदोलन के कमबैक के बाद एक बार फिर किसान संगठन सियासी दलों से दूरी बनाने का दावा करते दिखाई दिए। कल बागपत में हुई किसान रैली में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को मंच पर जगह नहीं दी गई। काफी नाराजगी और मान मनोबल के बाद जयंत चौधरी को कुछ वक्त के लिए भाषण देने के लिए कहा गया। किसान नेता अपने आंदोलन को धार देने में जुटे हैं, लेकिन अंजाम को लेकर वे आशंकित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार कृषि कानूनों को खत्म करने के मूड में नहीं दिखती। पीएम के आह्वान के बाद एक बार फिर बातचीत का माहौल बन रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात कही है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब बातचीत समाधान के लिए हो, अपनी जिद पूरी करने के लिए नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित ओम जुड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर सीधे चलते हैं उनके पास। मोहित, बड़ा सीधा सवाल है कि 26 तारीख के बाद ये लग रहा था कि शायद आंदोलन की धार कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां तो एक नए सिरे से इसकी शुरुआत हो रही है। तो प्रशासन क्या कुछ सबक ले रहा है इससे, और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अगर इस बार कुछ होता तो देखने को मिल सकता है? शुभंकर, बिल्कुल 26 तारीख के बाद जो गाजीपुर में दृश्य बना था वो ऐसा था कि अब गाजीपुर का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन 27 और 28 तारीख को इतनी भीड़ गाजीपुर में आई कि अब गाजीपुर किसान आंदोलन का नया केंद्र बन गया है। और इसी से परेशान जो प्रशासन है उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पर कि अगर 26 तारीख जैसी दोबारा तस्वीर बनती है तो उसके लिए पहले से ही निपटने के इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे बैरिकेटिंग है। ये बैरिकेटिंग NH-24 पे की गई है। इस बैरिकेटिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कटीले तार लगाए गए हैं और नीचे जो कीलें बिछाई गई हैं कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको पहले यहाँ रोका जा सके। और इन बैरिकेड्स के पीछे सीमेंटेड बैरिकेड है जो इतने मजबूत हैं कि उनको अब किसानों के द्वारा उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब किसानों ने 6 तारीख का कार्यक्रम बनाया है कि देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। तो पुलिस को एक शंका है, पुलिस को इस बात की चिंता है कि अगर जो 26 जनवरी में दृश्य देखने को मिला था, जो ट्रैक्टर परेड के बाद पूरा हिंसक माहौल बन गया था, वो हिंसक माहौल दोबारा दिल्ली में ना बने, उसके लिए पुलिस अब पहले से ही मुस्तैद नजर आ रही है और तैयार नजर आ रही है। और कल खुद पुलिस कमिश्नर ने गाजीपुर बॉर्डर का यहाँ पे दौरा किया था, अपने पुलिस कर्मियों को संबोधित किया था, ड्रोन से पिक्चरें बनवाई थी और देखे थे कि किस तरीके की यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। और साथ ही पुलिसकर्मी थे वो लगातार हमें प्रशासन की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन किसानों ने 26 तारीख से क्या सबक लिया? इस बार ही भीड़ बुलाई गई है। पिछली बार उन्होंने कहा कि देखिए बाहर से लोग आए थे, उन्होंने हंगामा कर दिया, हमारे हाथ में नहीं था, कंट्रोल से बाहर निकल गया। क्या उन्होंने कोई सबक लिया है? क्योंकि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद उनका आंदोलन खत्म होने के कगार पे था।
देखिए, जिस तरीके से कल चक्का जाम की बात की गई है 6 फरवरी को, उसके बाद से तमाम किसान नेता बोल रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, और यही जो बात थी वो 26 जनवरी के परेड को लेकर भी लगातार किसान नेता कह रहे थे। लेकिन उसके बाद जब माहौल पूरा हिंसक हुआ तो उसके बाद किसान नेता अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। उनका कहना कि जिन्होंने हिंसा करी है वो हमारे साथी नहीं थे, उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाते नजर आए। और इस बार भी चक्के जाम के कार्यक्रम से सारे किसान नेता कह रहे हैं कि हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन पुलिस पहले से तरह मुस्तैद नजर आ रही है और पुलिस अपनी तरफ से सारे बंदोबस्त कर रही है कि वैसा माहौल दोबारा दिल्ली के अंदर ना बने। और कल एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई, पुलिस के जो जवान थे वो स्टील की रॉड लेकर नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी के कार्यक्रम में किसानों की तलवारों से पुलिसकर्मी घायल नजर आए थे, तो अब उनकी तलवारों के सामने पुलिस की जो बिल्कुल, यानी पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली कि इस बार कुछ होगा तो पुलिस भी अपना जवाब दिखाएगी, दमखम दिखाएगी और वो तैयारियां सुनिश्चित करेगी कि पिछली बार की स्थिति ना पैदा हो। हालांकि किसानों ने कितना सबक लिया ये नए जब रोड शो आंदोलन होगा तब हम देखेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।